फ्रांस के बुर्किनी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस के ग्रेनोबल शहर ने पिछले महीने सार्वजनिक स्विमिंग पूल में महिलाओं को बुर्किनी पहनने को मंजूरी दी थी, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है। अब इस फैसले को ग्रेनोबल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर अदालत अब कभी भी फैसला सुना सकती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है बुर्किनी विवाद। सबसे पहले आपको बता दें कि बुर्किनी दरअसल कई मुस्लिम महिलाओं द्वारा स्विमिंग के दौरान पहने जाने वाला स्विम सूट है। इस स्विम सूट में शरीर पूरी तरह से ढका रहता है। यही वजह है कि बुर्किनी को लेकर फ्रांस में विरोध के सुर उठते रहे हैं। तो पिछले महीने ग्रेनोबल सरकार ने औपचारिक रूप से महिलाओं को राज्य के सार्वजनिक स्विमिंग पूल में स्विम वेयर बुर्किनी पहनने की मंजूरी दी थी। ग्रेनोबल प्रशासन ने लगभग 10 साल के प्रतिबंध के बाद बुर्किनी के इस्तेमाल पर लगी रोक हटाई थी। हालांकि फ्रांस की सरकार बुर्किनी के पक्ष में नहीं है। फ्रांस के गृह मंत्री गेराल्ड ड्रामानिन ने बुर्किनी का विरोध करते हुए इसे सेक्सुअलिज्म के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि ये अस्वीकार्य और समुदाय को उकसाने वाला है। ये फैसला मूल्यों और धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमारे कानून के विपरीत है। तो इस विवाद में तमाम दलीलों के बीच अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार क्या कहता है फ्रांस का धर्मनिरपेक्षता कानून। फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता कानून 905 के तहत स्विमिंग पूल सहित सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक प्रतीक चिन्हों को मंजूरी दी गई है। हालांकि ये मंजूरी तभी तक जब तक ये सुरक्षा या स्वच्छता मानकों से किसी तरह का समझौता नहीं करें। फ्रांस की बुर्किनी से जुड़ा ये विवाद स्वच्छता या सुरक्षा का नहीं, बल्कि देश के सबसे बड़े सामाजिक संघर्ष से जुड़ा हुआ है। ग्रेनोबल के मेयर एरिक पियोल ने अदालत में सुनवाई के दौरान कहा कि हम नया अधिकार तैयार नहीं कर रहे हैं, हम तो बस साल 2012 से पहले के नियमों में लौट रहे हैं। तो अब यहाँ हम रुक कर आपको बताना चाहेंगे कि साल 2012 से पहले आखिरकार क्या थे फ्रांस में इसको लेकर नियम। आपको बता दें कि फ्रांस ने साल 2011 में पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बुर्किनी पर इस तरह का देश भर में कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि देश के कई स्थानीय सरकारों ने सार्वजनिक स्विमिंग पूल पर बुर्किनी पहनने पर रोक लगाई थी। इसके बाद बुर्किनी उस समय चर्चा में आया जब साल 2016 में फ्रांस के लगभग 30 मेयरों ने सार्वजनिक स्विमिंग पूल में महिलाओं के बुर्किनी पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। उस वक्त कांस के मेयर डेविड लिस्नॉर्ड ने सबसे पहले महिलाओं के बुर्किनी पहनने पर पाबंदी लगाई थी। उस समय डेविड लिस्नॉर्ड ने बुर्किनी को चरमपंथी इस्लामियों की पोशाक कहा था। उन्होंने कहा था कि बुर्किनी नैतिकता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। वहीं फ्रांस की धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन ने बुर्किनी को इस्लामिक प्रोपेगेंडा की पोशाक कहा था। तो इस बीच इन पाबंदियों और बयानों के सिलसिले ने इस्लाम को लेकर बहस तेज कर दी है। इसके एक महीने बाद ही फ्रांस के शहर नीस में ISIS के हमले में 87 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अब ये बात है साल 2021 की, जब कई महिला कार्यकर्ताओं पर ग्रेनोबल में सार्वजनिक स्विमिंग पूल में बुर्किनी पहनने पर जुर्माना लगाया गया था, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ था। इस मामले पर अब अदालत कभी भी फैसला सुना सकती है। फिलहाल फैसले की कोई तारीख तय नहीं है। फ्रांस में सभी को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिमांशु की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।